गाइस चौधरी ऑटो स्टोर से फाद आसम हाथी हूं मैं हमेशा की तरह नई प्रोडक्ट लेकर मैं आज आपके साथ हाजिर हो गया हूं। लेकिन आज प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं देने लगा, आज मैं रिव्यू दूंगा CB150 बाइक की हेडलाइट हम तैयार करने लगे हैं, जिसके अंदर प्रोजेक्टर लगाना है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बहुत से काम करने हैं। जो कि वो कहते हैं कि हेडलाइट प्रोजेक्टर भी लगाना है, असेंबली भी लगानी है, डेवल आई भी लगानी है, रिंग भी लगाना है और इसके साथ बहुत कुछ करना है। तो जी लाइट हमने मंगवा लिया मार्केट से, आफ्टर मार्केट तकरीबन 5 से 5,500 तक के दरमियान ये जो है वो लाइट मिल जाती है। और आपको जो है ये अपडेट करता हूँ कि इसकी लाइट हमने खोल ली है ये तरीके से। अब हमारे पास क्रोम आ गया है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कस्टमर कहते हैं कि इसके अंदर जो है ये इसका क्रोम सारा काला कर देना है, इवन दो प्रोजेक्टर जो लगाना है वो भी काला करना है, जिसका आगे श्राउड है उसके अंदर जो DRL लगाना है उसको हम देखते हैं कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो हमें कह रहे थे कि हमने जो है इसके अंदर फैन शेप प्रोजेक्टर लगाना है। प्रोजेक्टर्स के अंदर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी DRLs की वैरायटी अवेलेबल होती है, जिसके अंदर U शेप, V शेप, इसके अलावा फैन शेप वगैरह आती है। तो अब देखते हैं कि कौन सा वाला प्रोजेक्टर इसके अंदर लग सकता है। अगर तो उनकी रिक्वायरमेंट है फैन शेप, अगर फैन शेप लग गया तो वेल एंड गुड, अगर ना लगा तो मैं वीडियो के आगे आके आपको जी अगला दिन आ गया है। कल हमने जो है वो लाइट के अंदर जो है वो स्प्रे पेंट फेंक दिया था और उसके बाद उसको खुश्क होने के लिए रख दिया था। आज का जो चैलेंज था वो ये था कि कस्टमर की जो डिमांड थी, जिनकी ये लाइट तैयार हो रही है, वो कहते थे कि जी हमें ये वाला प्रोजेक्टर लगाना है जो कि फैन शेप है। फैन शेप प्रोजेक्टर का आप साइज देख लें और मजे की बात है कि ये इसके अंदर बिल्कुल भी फिट नहीं आना, इसकी आंडी के अंदर जाना नहीं है। और कहते थे कि जी ऑल्ट्रेशन करते हैं, ऑल्ट्रेशन कर भी सकते थे, काट भी सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं ज़्यादा रिकमेंड यही करता हूँ कि लाइट ना प्लग एंड प्ले फिट हो, किसी भी किस्म की कोई ऑल्ट्रेशन ना करनी पड़े, लाइट का ढांचा खराब नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि आपके सामने H4 हमने प्रोजेक्टर प्रॉपर तरीके से इसके अंदर फिट कर दिया। कस्टमर की रिक्वायरमेंट यहाँ आकर ख़त्म नहीं होती। एक और उनकी रिक्वायरमेंट थी कि जी हम इसके अंदर डायमंड आई चलाना चाहते हैं। डायमंड आई प्रोजेक्टर के लिए हमारे पास स्पेशल जो है वो लेंस के अंदर लगाने वाला भी एक RGB कंट्रोलर अवेलेबल है, जिसके अंदर आप हेडलाइट के प्रोजेक्टर के अंदर RGB कोई सा भी रंग, लाल, ब्लू, नीला, पीला, कोई भी रंग करना चाहें वो ऐप के थ्रू कर सकते हैं। ये लेंस खोलने के साथ साथ इसको बड़ा आसान है फिट करना। इसके अंदर कोई सा भी आप 3 के बाद इसकी कटिंग कर सकते हैं और इसके अंदर लगा सकते हैं। इसके अंदर हमने कटिंग करने के लिए सिर्फ 2 पीस काटे और 2 पीस काट के हमने इसको जो है वो अंदर फिट कर दिया है लाइट के अंदर। ये मैंने प्रोसेस जो है वो वीडियो नहीं बना सका ये करने के लिए, लेकिन ये बड़ा आसान है। इसके प्रोजेक्टर के 4 नेट्स होते हैं, उसको खोला है, अंदर लगाया है और ये तार बाहर निकाल दिया। अब प्रोजेक्टर में कुल मिलाकर एक डायमंड आई फिट हो चुका है, हेडलाइट के अंदर लाइट फिट हो गई है। अब रोला ये है कि ये कैसे फिट करें, ये मैं फिट नहीं करने लगा। मैंने कस्टमर से अपडेट ली, उनको अपडेट किया तो उन्होंने मुझे एक और ऑप्शन दी कि जी आपके नए वाले जो हैं वो डेवल लाइट के, पहले मैंने उनको ना वैसे ये कहा था कि सादा लगा लें, डेवल लाइट तो आप लगा ही रहे हैं, जब लाइट में बंद करूंगा तो बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत लुक आएगी। देखें आपके सामने लाइट का कवर लगने के बाद लुक ही तब्दील हो गई है। लेकिन कस्टमर कहता है दिल मांगे मोर। दिल मांगे मोर से मुराद अब ये है कि उसके अंदर उन्होंने मुझे अब ये अपडेट किया कि भाईजान आपका नया प्रोजेक्टर आया था, आप सिंगल पीस दे सकते हैं। मैं कहा जी कोई बात नहीं, एक नई ट्राई है, एक नया तजर्बा है, लोग लगवा ही लेते हैं, क्योंकि लास्ट अभी YBR की लाइटें तैयार की, मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो ये लगा दें। मैं कहा जी चलें जी, चैलेंज एक्सेप्टेड। हमने जो है वो इसको लगाना है अब इस लाइट के अंदर। मैंने इसको देख लिया क्योंकि मैंने जो इसका अंदर ये देखा कि हम जो ये लाइट लगा रहे हैं इसके अंदर जब लाइट का शीशा और इसकी लेंथ में तकरीबन कुछ mm का फ़र्क ही आ रहा था, तो मुझे ये बारे में है ये लाइट बंद होगी कैसे, इधर आकर जरा थोड़ा सा दिखाएं। मैं अब इस लाइट के ऊपर ये ढक्कन रखने लगा हूँ कि ढक्कन मैंने जब इसके ऊपर रखा तो मैंने देखा जी ये किसी भी किस्म की कहीं भी लाइट टच नहीं करेगी, ख़राब नहीं करेगी, लाइट प्रॉपर बंद हो जाएगी और प्रॉब्लम कोई नहीं आएगा। लिहाजा हमने ये सोचा कि हम इसको जो है इसी तरीके से फिट करेंगे जिस तरह हमने सोचा हुआ है। ठीक हो गया जी। अब हम इसको जो है लगाने लगे हैं, अब हम इसको फिट करने लगे हैं और ये फिट करने के बाद मैं आपको इसको दिखाऊंगा। अगर आके थोड़ा सा एक और चैलेंज बीच में आ गया है, हम इसको खोलते हैं और मैं इसके मुतालिक आपको अपडेट करता हूँ कि हमने इसको लगाना कैसे है। ये मैं लाइट खो रहा हूँ, इसका मैंने कड़ा जो है वो खो रहा हूँ। कुछ टेक्निकल चीज़ें मैं आपको अपडेट करना चाह रहा हूँ कि हमने ना ये जब लाइट पे लोग लगाते हैं ना ये वाला कवर H4 फिटिंग, उसके अंदर यहाँ एक नक्का लगा होता है, हमने वो रेती से नक्का ख़त्म किया। रीज़न क्या थी कि ये जो है ना लगाने के बाद आप लेफ़्ट राइट नहीं कर सकते अगर ये नक्का लगाओ। नक्का हमने ख़त्म किया है। ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जब आप ये लाइट फिट करना चाह रहे हो, खुद करना चाह रहे हो, आप अपने इलेक्ट्रिशियन से कराना चाह रहे हो, तो ये आपके लिए जो है वो चीज़ नज़र ना आ जाए। अब ये ध्यान किया जाएगा कि ये अभी जो कटिंग की है हम इसको यहाँ से काटेंगे प्रॉपर, और क्योंकि ये बुरा लग रहा है, ये नज़र भी आएगा। तो जैसे ये है सेम हम ऐसे इसको करेंगे ताकि ये जो है लाइट यहाँ से
बुरी ना लगे। और इसके बाद हम इसको जो है साफ़ करके हम इसके साथ फिट करेंगे। हमने इसको लगाना है। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम यह है कि इसको हमें यहाँ फिट करना है किसी भी तरीके से, चाहे वो मैजिक लगाएंगे, चाहे हम उसके अंदर जो है वो एल्फी लगाएंगे, लेकिन जो भी काम करेंगे पक्का काम करेंगे। तो अब ये मेरे लिए एक चैलेंज है। इसको फिट करते हैं, इसके जुगाड़ लगाते हैं और इसके बाद अगली वीडियो में आपको बताता हूँ कि कहाँ तक हम पहुँचे। प्रोजेक्टर को मैंने ऑलमोस्ट फिट कर दिया है। आगे थोड़ा सा आगे दिखाएं तो इसके अंदर ये देखें जी, ये जो इसका मैंने DRL है, ये कवर मैंने मैजिक के साथ इसके साथ फिट किया है, जो कि आसान था, मुश्किल कोई नहीं थी इतनी ज़्यादा। इसके अलावा मैं इसको अब ये तारे निकालने के लिए मैंने हांडी में सुराख किया है। ज़रूरत ये थी कि तारे नज़र ना आए। उसके बाद मैंने इसको यहाँ रखा है और मज़े की बात अब यह है कि मैं इसको यहाँ से सिर्फ टाइट कर दूँगा। ये जी प्रोजेक्टर जो है वो प्रॉपर तरीके से अब फिट हो गया। मैंने जो कट की बात की थी वो इसलिए की थी, जो मुझे अगर आप पहले वीडियो में अगर देखें, और मैंने कहा था कि जी स्पेशली कट का आपने ध्यान रखना है कि वो ना हो। उसका मकसद ये था कि आप अपने मुताबिक ये लेफ़्ट और राइट प्रोजेक्टर को कर सकें। ठीक है जी, इसको प्रॉपर तरीके से इसको फिट कर दिया हुआ है, आपके सामने है। और DRL इसका हमने फिट किया। ये वाला मुझे जो है वो फाइनल DRL नज़र आया था जो कि मैंने फिट करना है। अब मैंने इसकी लाइट के मुतालिक अगर आपके साथ डिस्कस करूँ ना, तो ये देखें जी, मैं अब इसकी लाइट इसको प्रॉपर बंद करने लगा हूँ। और मज़े की बात यह है कि लाइट अब बंद नहीं हो रही है। रीज़न अब ये है कि इसके अंदर जो है ये थोड़ा सा प्रोजेक्टर आगे आ गया है। इसका भी हम जो है वो सोल्यूशन देखते हैं ये क्यों आ गया है। इसके मुतालिक ये है कि इसके नीचे मैंने रबर लगाया था जो कि वाटर सीलेंट करने के लिए। अब मुझे ये बाहर से इसका रबर को यूज़ करना पड़ेगा वाटर सीलेंट करने के लिए। मुझे इसके अंदर से जो रबर है वो निकालना पड़ेगा। यही ऑल्ट्रेशन करने का मकसद होता है कि जब ऑल्ट्रेशन करने के बाद ना मसले नज़र आना शुरू होते हैं, प्रॉब्लम्स पता लगना शुरू होती हैं कि यार ये है, और ये बेसिकली हमारे अच्छे खासे जो है वो पैसे ज़ाया होते हैं। तो हम इस नतीजे तक पहुंचते हैं जिस नतीजे पर मैं भी पहुंच रहा हूं। तो इसलिए जो है वो सोल्यूशन मैं आपको साथ साथ अपडेट कर देता हूं। आज एट लास्ट हमने लाइट जो है वो बंद कर दी है। लाइट के अंदर बनाने में और उसको अपडेट करने में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं, ऑलरेडी आप जानते हैं। तो अब जो है फाइनल लुक जो है लाइट की आपके सामने आ गई है। बहुत ही खूबसूरत लाइट बनी है, डिसेंट लाइट लुक बनी है। और इसके अलावा इसके अंदर जो मसले थे वो मैं आपको अपडेट करता हूँ। ये तीसरा दिन हो गया जिस लाइट को बनाने में। जो कस्टमर जिनकी लाइट थी वो चाह रहे थे कि बाय DRL भी लग जाए। बाय DRL नहीं लग रहा था। मसला ये था कि जब हम DRL लगाते थे तो लाइट आगे से बंद नहीं होती थी, उसका डिज़ाइन चेंज हो जाता था। आगे उसके अंदर इतनी ज़्यादा थोड़ी सी जो है वो फ़र्क, इतना मिलीमीटर्स के अंदर फ़र्क था कि अगर मैं थोड़ा सा भी अगर बाहर करता था तो वो अच्छा मुझे नहीं लगता था। रीज़न है कस्टमर ने बड़ा मुझे कहा कि पीछे से जी है इसको चेंज कर देते हैं, इसको अपडेट कर देते हैं, और इसके अलावा इसके साथ ना छेड़ाछाड़ी करते हैं, पीछे से हंडी को ख़राब कर देते हैं। लेकिन मेरा दिल नहीं माना क्योंकि उसके अंदर जो है ना वो गंद मच जाता है, लेकिन लाइट का मज़ा नहीं आता। तो लिहाजा जिस जगह पे तो आपको कंप्रोमाइज़ करना चाहिए तो वो तो कर लेते हैं, लेकिन जहाँ कंप्रोमाइज़ की ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं मैं करता। तो मुझे ये ऐसे ही लाइट बड़ी स्लीक लग रही थी। कस्टमर को मैंने अपडेट किया, मैं कहा डेवल है ये आप अंदर लगा रहे हैं जो कि ऐप ऑपरेटेड होता है। इसके अंदर कोई सा भी आप मतलब कलर कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भी हमने लगा दिया। तो मेरा ख्याल है कि ठीक है। अब जो है वो रोला ये था कि उसको नहीं करना बनता था, तो इसलिए मैंने इसके अंदर गंद नहीं मचाया। मैंने इसके अंदर वो लाइट बना लगा दिया कवर, जो कि थोड़ा सा लाइट बंद करके मैं दिखाऊं तो मैंने वही वाला प्रोजेक्टर जो हम इस्तेमाल कर रहे थे उसके अंदर ब्लैक श्राउड वाला प्रोजेक्ट कवर लगा के इसको प्रॉपर बंद कर दिया। लाइट का फाइनल लुक आपके सामने है। बहुत ही खूबसूरत लाइट बनी है, ज़बरदस्त किस्म की लाइट बनी है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो ये इस तरह की ऑल्ट्रेशन वाली लाइटें हैं मैं खुद बनाकर वीडियो डाल देता हूँ, ताकि अगर आप घर में भी अगर DIY करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई और लाइट अगर आप बनवाना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं या हमारे से फिट करवाना चाहते हैं, खुद करना चाहते हैं, कोई मशवरा लेना चाहते हैं, तो वो आप हमसे ले सकते हैं। इसमें किसी भी किस्म का कोई मसला मुज़ायका नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। जल्द से जल्द ऑर्डर करें ताकि बड़ा ख़त्म ना हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।